हे गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स मार्केट चैनल। और अब हम बात करेंगे बेस्ट कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजी कौन सी है एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल के लिए। और दूसरा हम कोर लेवल की बात करेंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता और जो सभी लोग बात करते हैं उसको एक डिफरेंट एंगल से हम देखने की कोशिश करेंगे जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आप जो है फाइनलाइज योर निश। आपको जो है किस जो है निश पे आप बात करेंगे, आपका टॉपिक क्या रहेगा। जैसे हमारे चैनल का, इस चैनल का हमारा केवल मार्केटिंग ही सिंगल सब्जेक्ट है और कोई हमारी निश नहीं है। मार्केटिंग हमारी निश है। मार्केटिंग चाहे वो यूट्यूब मार्केटिंग हो, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग या ई कॉमर्स मार्केटिंग, ऐप मार्केटिंग, हर टाइप की मार्केटिंग की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, इस चैनल पर मिलेगी। अब आपको निश कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पैसा है, यहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, यहाँ पर ज़्यादा व्यूज़ आता है, लेकिन जो कोर में, जो बॉटम में जो गेम चल रहा होता है उसको वो नहीं समझ पाते। तो बेस्ट निश आपके लिए कौन सी है, मैं वो आपको बता दूं। जहाँ पर आपकी मास्टरी है वो आपके लिए बेस्ट निश है, ना कि जहाँ पर ज़्यादा व्यूज़ है या जहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल है व्यूज़ का। तो ये चीज़ आपको समझनी है। कई बार होता क्या है, मैंने ऐसा देखा हुआ कि जिनमें लोग अट्रैक्ट होते हैं और उनमें व्यूज़ है बट पैसा कम है। कई जगह ऐसा है कि व्यूज़ कम है बट पैसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो ऑडियंस है ये बहुत ही लॉयल है और पेइंग है। और ये जो ऑडियंस है ये एक रुपया नहीं जो है खर्च करती। और इनके पीछे जो और भी दूसरा गेम आपको समझना है कि अच्छी निश वो नहीं होती जहाँ पर व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। अच्छी निश वो होती है जहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज़ है। दूसरा, जो जहाँ पर एडवर्टाइजर्स पे करने के लिए रेडी हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा निश है, मेरा पर्सनल चैनल है जो आर्यन चौधरी के नाम से, तो वहाँ पर मेरा निश जो है वो पर्सनल फाइनेंस है। अब पर्सनल फाइनेंस पे अब उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मार्केटिंग में मेरी एक्सपर्टीज़ है, यहाँ पर मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप ये देखो, अब पर्सनल फाइनेंस पर किस टाइप के एडवर्टाइजर्स जो है एडवर्टाइज करेंगे, बैंक्स, लोन्स, इस टाइप के लोग, राइट, जिनके पास में बहुत पैसा है, जो एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा खर्च करते हैं। अब मैंने इसलिए वो चूज़ नहीं किया वहाँ पर पैसा है, मैंने इसलिए वो चूज़ किया क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है कि आप किस चीज़ में आप जो है एक्सपर्ट है और उसी जो है निश में आपको रहना है। देखो, निश छोटी या बड़ी नहीं होती, आपकी एक्सपर्टीज़ छोटी या बड़ी होती है। और कौन जीतेगा, जो हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा जो है मात्रा में करेगा। अगर कोई किसी के चैनल पे 50 वीडियोस है, आप 100 डालने के लिए ट्राई करो, और वो भी क्वालिटी वीडियोस, ना कि केवल कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी बात कर रहे हो, ऐसी वीडियोस नहीं चलती। अगर आपने और ये 2-3 वीडियोस और है जो इसके पॉपअप पे मैं दूंगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दूंगा, तो आप देखना मैं क्या बात कर रहा हूँ। वहाँ पे यूट्यूब की पूरी एनालॉजी पूरी आपको समझ में आएगी, उसका पूरा एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, कैसे ऑर्गेनिकली आपको ग्रो करना है चैनल, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 2 है, आप ताकि मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ यूट्यूब को, जैसे आप कोई अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, जैसे आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, उस एंगल से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर उस एंगल से आप लेकर चलेंगे तो आपका जो चैनल है वो बहुत सक्सेसफुल होगा। और आप अगर फर्स्ट मंथ आपको ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते तो घबराओ नहीं, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूँ। व्यूज़ कैसे जो है आप कैप्चर कर सकते हो, वो एक एक बात हमने जो है हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट होगी एक, लेट्स मार्केट योर यूट्यूब चैनल करके। उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब मार्केटिंग से रिलेटेड ही है। अगर आपने वो सारी वीडियोस देख डाली, छोटी छोटी वीडियोस है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको सक्सेसफुल होना है यूट्यूब पर। और हम अपना चैनल जो है बहुत ही ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं और हमारा ग्रोथ रेट बहुत हाई है। हर दिन हमें जो है कम से कम 4-5 हज़ार व्यूज़ डेली आ रहे हैं, हमें जो है 10-10, 20-20 हज़ार इंप्रेशंस डेली आ रहे हैं, 40-40 हज़ार इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो ये सब कैसे है, सेम स्ट्रेटजीज जो हम शेयर करने वाले आपके साथ में हम खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो हमारी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपकी लाइफ में भी काम करेगा। अब पॉइंट नंबर 2, एक प्लेलिस्ट आप बनाओ जिसमें आपको पता रहे कि आप किन चीज़ों पे काम करने वाले हो। अगर आप इस चैनल में भी देखेंगे तो आपको मिलेगा लेट्स मार्केट योर यूट्यूब चैनल, लेट्स मार्केट योर इंस्टाग्राम चैनल, लेट्स मार्केट योर ट्विटर हैंडल, राइट। तो लेट्स मार्केट योर ई कॉमर्स स्टोर, लेट्स मार्केट योर ऐप।
तो इस टाइप की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो हमें पता है कि ये हमारे पास, ये हमारा एक तरीके से ये प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर जो है हमें कंटेंट क्या डालना है वो बात की बात है। तो आप अगर ऐसे फोकस्ड रहेंगे तो आप हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, और वही पूरा गेम है। वो कंटेंट कैसे है उसके बारे में भी हमने कई सारी वीडियोस में बात की हुई है। अब पॉइंट नंबर 3, यूज़र की जो जर्नी है उसके आपको कंटेंट क्या क्रिएट करना है। जो यूज़र की जर्नी है आपको देखना है कि आपको अगर आपका यूज़र जो है यहाँ पर है तो उसको यहाँ तक जाने के लिए किस किस टाइप का कंटेंट लगेगा, उसको क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। समझो अगर कोई बैंक का लोन लेना चाहता है, अभी आप इसी का एग्जांपल लो, आप किसी और का नहीं लेते। अब आपको सीखना है कि यूट्यूब जो बेस्ट कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजी कौन सी है अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। अब मुझे पता है आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करना है। अब आपकी जो जर्नी है वो ये है कि यूट्यूब पे अकाउंट कैसे बनाएं, जो है सबसे पहले अकाउंट कैसे बनाएं, पैसा कैसे कमाएं, वीडियोस अपलोड कैसे करें, कंटेंट कैसे क्रिएट करें, कंटेंट के टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए। तो इस टाइप की सारी चीज़ें, और वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए, CTR कैसे बढ़ाए, थंबनेल्स कैसे डिज़ाइन करें। तो ये पूरी आपकी जर्नी हो गई। तो इन्हीं सब के बारे में हमने जो है दुनिया भर की वीडियोस बना रखी है आपके लिए, और दुनिया भर की तो नहीं, बहुत कम है, बट बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियोस आपके लिए। फिर है आपका न्यू यूज़र। आपको जो है कंटेंट बनाना है न्यू यूज़र्स को एक्वायर करने के लिए। अगर आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो न्यू यूज़र्स को, तो वो आपका एक कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी रहेगी। फिर दूसरा है जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनको रिटेन करने के लिए, ताकि वो आपके पास रुके रहे। क्योंकि अगर आप वही हैंडल नहीं कर पाएंगे जो आपके पास है, तो नया कैसे आएगा, नए को आप कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि जो नया आएगा वो भी एग्जिस्टिंग हो गया, फिर उसको हैंडल, ये लूप होल है, ये निकलता जाएगा यहाँ से। तो ये डायरेक्ट आपका लॉस है। तो आप जो है इस पे ध्यान दीजिए। फिर हमारा जो है 6th पॉइंट है हमारा स्टैकिंग। अब स्टैकिंग क्या है, जो आपके कंपेटिटर्स है, जो आप समझो अगर हम मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम सोचेंगे और कौन लोग हैं जो मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि वो क्या क्या कंटेंट वो दे रहे हैं, उनके टॉपिक्स क्या क्या है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा हिट्स है। फिर हम क्या करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को उठा के उससे 10 टाइम्स बेटर जो गलत बता रहे हैं, हमें पता है ये वो लोग गलत बता रहे हैं, ये चीज़ें काम नहीं करती, ये फेक है। जैसे अगर बहुत सारे मार्केटिंग फॉर यूट्यूब करके यूट्यूब चैनल मार्केटिंग के आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, 0 to 5,000 सब्सक्राइबर्स इन 1 आवर, ऐसे करके दुनिया भर के आएंगे। वो सारे फेक है, सब बोलेंगे ये करो वो करो, और आप देखोगे वो सारी चीज़ें काम करती नहीं, क्योंकि वो लोग केवल पैसा कमाने के लिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन हम वैल्यू क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि जो आपका सच में ही चैनल ग्रो हो और ऑर्गेनिकली हो, सस्टेनेबल, ताकि हमें सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना है, ना कि हमें ऐसा बिजनेस बिल्ड करना है कि सब्सक्राइबर आए और फिर वो चले गए। अभी YouTube सेटिस्फैक्शन सर्वे भी कर रहा है, उसके बाद में वीडियो देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ, या आपने जो सीखा आपने इम्प्लीमेंट किया फिर कैसे फील हुआ, वो सर्वे जो है 2-3 बार रिपीट पे आता है आपके सामने। आप 4 दिन के बाद आएंगे किसी चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से क्या है ना, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ब्रांड की वो गिर जाती है। तो आपको यहाँ पर अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है, अपना ट्रस्ट जो है बिल्ड करना है अपने और क्लाइंट्स के बीच में। अब बात करते हैं, ये एक कोर्स है मेरा जो फ्री है, कंटेंट मार्केटिंग मास्टरी कोर्स ऐसा है, तो उसका लिंक होगा, वो फ्री कोर्स है। आप उसको सीखो कि कंटेंट जो है कैसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या आइडियाज़ है, और वो कंटेंट जो इन डिमांड हो, जो गूगल भी उठाएगा और यूट्यूब भी उठाएगा, ऐसा कंटेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो गूगल सर्च रिजल्ट में भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। अब 2 ही सबसे बड़े सर्च इंजन है। अब इन्हीं को अगर आपने मास्टर कर लिया, यहाँ पर कैसे दिखना है, यहाँ पे कैसे पॉपअप होना लोगों के सामने, तो हो गया काम आपका। अब जो है रियल गेम समझते हैं। जो 2 गेम है, एक सरफेस लेवल का गेम है और एक जो है कोर लेवल का गेम है। सरफेस लेवल का गेम सभी जानते हैं बट अच्छे तरीके से समझते नहीं, और जो कोर लेवल का है वो तो केवल वही समझते हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और उन चीज़ों को जो है हमने भी एनालाइज किया हुआ है, हमने भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की अपने क्लाइंट्स के लिए, तो हमें पता है क्या काम करता है और क्या नहीं करता। अब बात करते हैं सरफेस लेवल की। सरफेस लेवल पे बात करेंगे कि भाई सबसे पहला डिस्कवरी में आओ, कि जब लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो उस टाइम आप डिस्कवरी में आने चाहिए।
फिर व्यूज़ आपका आना चाहिए, फिर CTR आपका आना चाहिए, आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, आपका SEO अच्छा होना चाहिए। ये बेसिक है। आप ये बेसिक है, ये हमने एक वीडियो में कवर किया है, वो आप देखो, इसमें भी थोड़ा हमने एडवांस अप्रोच जो है उसके साथ में हमने बात की हुई है। फिर है कोर लेवल। अब कोर लेवल क्या है, जो असली गेम है वो ये है कि जो वॉच टाइम है वो असली गेम है। आप वो कैसे बढ़ाएंगे? जब तक आप जो है क्वालिटी कंटेंट नहीं देंगे और लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं पहुंचाएंगे। मैंने एक वीडियो में बात की थी एस्केप टू अराइवल फ्रेमवर्क की, जो वीडियो स्क्रिप्ट वाली वीडियो होगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो देखना कैसे आप जो है कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो लोग प्यार करें, जो लोग बोले यार यही तो मुझे चाहिए था, मैंने 50 वीडियोस देख डाली और मुझे कुछ नहीं मिला, बट ये एक वीडियो कमाल हो गया। तो ऐसा कंटेंट आप कैसे क्रिएट करें? तो ये है। तो आपको आपका जो फोकस होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए कि मेरे व्यूज़ बढ़े, मेरा CTR बढ़े, मेरा थंबनेल अच्छा हो। थंबनेल डेफिनेटली उसके बारे में हम बात करेंगे। थंबनेल के लिए भी मैंने जो है टिप्स दिए हुए कैसे बनाना है। बेसिक्स जो है उसको थोड़ा अलग तरीके से सोचना है, लेकिन आपका फोकस जो है, आपकी अप्रोच जो है वो अगर वॉच टाइम पर रहेगी तो आप क्वालिटी कंटेंट करेंगे। क्योंकि आपको अगर 10 मिनट की वीडियो बना रहे हो तो आपको पता है 10 मिनट तक मुझे बांध के रखना है मेरे यूज़र को, मेरे क्लाइंट को, मेरे कस्टमर को या मेरे सब्सक्राइबर को। तो आपको वो सोचना है। फिर है एंगेजमेंट रेट। अब लोग कितना इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ में। मार्केटिंग जो है वो ऐड दिखाना नहीं है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट। अगर आप किसी को एंगेज नहीं कर पा रहे तो वो सही मार्केटिंग नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आप लोगों से कैसे कमेंट करा सके और कैसे जो है आप उनसे इंटरेक्ट कर सके, कैसे वो लाइक करे, कैसे वो शेयर करे। इन सब चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए और वो तब होगा जब आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा। इसके लिए एस्केप टू अराइवल फ्रेमवर्क आप यूज़ करो। आप जो है आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल फ्रेमवर्क है। और मेरी लगभग सारी वीडियोस 99% वीडियोस मेरी उसी फ्रेमवर्क पे जो है आधारित होती है, तो आप उसको फॉलो करिए। फिर है जो है ऑटो रिटेंशन। अब आपका फोकस ये होना चाहिए ऑडियंस को ऑटो रिटेंशन पे कैसे डालें कि आपको जो है उनको ना मेल करना पड़े, ना आपको ऐड करना पड़े, वो अपने आप आए और सोचे कि यार ये बंदा बहुत अच्छा कंटेंट देता है, चलो इसकी वीडियो देखता हूँ, इसकी वीडियो देखता हूँ, और आपके पास 2-3 साल 4 साल वो रुके। आप अगर ये सोच के चलेंगे कि LTV के हिसाब से कि लाइफ टाइम वैल्यू क्या है मेरे सब्सक्राइबर की, उसको अगर आप 5 साल तक होल्ड करने के लिए सोचेंगे, उस हिसाब से आपको कंटेंट डिलीवर करना है, उस हिसाब से आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आपकी ये अप्रोच रहेगी ना, तो आप जो है भले ही कम व्यूज़ हो लोगों से, भले ही जो है कम सब्सक्राइबर्स हो, बट लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होगी और जो सब्सक्राइबर है उसकी लाइफ टाइम वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी। अब आपके ऊपर है कि आप जो है एक सब्सक्राइबर से जो है 100 रुपये कमाना चाहते हो, या एक सब्सक्राइबर से आप जो है 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपये कमाना चाहते हो। मेरा जो ये रहता है कॉन्सेप्ट, वो यही है, मेरा जो एम रहता है कि मैं कैसे जो है अपने यूज़र्स को, सब्सक्राइबर्स को होल्ड करूँ अगले 5 साल तक। इस हिसाब से मैं कंटेंट जो है वो क्रिएट करता हूँ। सेम चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। अब बात करते हैं जो रिटर्निंग यूज़र्स की। जो लोग आए, जो ऑटो रिटेंशन का मतलब क्या है कि लोग जो आपका कंटेंट देख के गए वो अपने आप से आए आपके पास, आपको मेहनत ना करनी पड़े उन्हें फिर से बुलाने के लिए, क्योंकि वो आपके हो चुके हैं। और जो आपके हो चुके हैं अगर आप उनको हैंडल नहीं करते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये बिजनेस में। तो आपको उनको हैंडल करना है, उनको फीड कराना है वो कंटेंट जिस कंटेंट की उनको ज़रूरत है, और इतनी हाई वैल्यू देनी है कि वो वापस आए ही आए। अगर हमारी आप 2 वीडियोस देखोगे, एक वीडियो देखोगे, दूसरी भी देखोगे, मोस्टली तीसरी भी देखोगे, आपको पता है जो इस चैनल पर आपको मिलेगा यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में, वो आप जो है 100 वीडियोस देखने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा लोगों की सेम टॉपिक के ऊपर। और बहुत लोग होंगे जो ये कंटेंट को चुराने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ओरिजिनल है, ये मैंने केवल पॉइंट्स नोट कर रखे हैं। मेरे इस पर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप देखो, अगर आपको दिख रहा है 4 पॉइंट्स लिखे हुए, बट मैं बातें कितनी कर रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि ये अंदर से है, ये नॉलेज अंदर से है। तो आपको ये वैल्यू क्रिएट करनी है। और कंटेंट का जो सब्जेक्ट है वो आपको पेन वर्सेस गेन रखना है कि आप एक तरफ पेन अवॉइड हो सके, दूसरी तरफ उनको जो है हैप्पीनेस गेन हो सके। तो ये फ्रेमवर्क जो एस्केप टू अराइवल फ्रेमवर्क है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर इसके बाद है CTA, आपका कॉल टू एक्शन क्या होगा। CTA जो है कॉल टू एक्शन।
आपका वो क्या होगा, आपको वो देखना है। अब वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को ऐसा ना लगे कि आप जो है उनको फोर्स कर रहे हो कमेंट करने के लिए, आप डेस्परेट हो, ये सब हो, राइट। आपको सिंपली बोलना है कि अगर वो करेंगे तो उनका भला है, आपका भला नहीं है। अगर वो करेंगे तो आप जो है उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई उनको सोल्यूशन चाहिए, कोई उनकी लाइफ में इशू है, तो उसको जो है आप सोल्व करेंगे, तो आप जो है उन पे फेवर कर रहे हैं। तो ऐसा सीटी होना चाहिए जो दिखाए कि आप उनको फेवर कर रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो जो है आपकी मर्जी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, नहीं हो तो भी चलेगा, आप आते रहो यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो चैनल को, तो और कई सारी वीडियोस आपको मिलेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।